नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश यादव अपनी संस्कृत मंत्रा एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज हम जो है मेघदूतम के श्लोक संख्या 5 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं मेघदूतम का श्लोक संख्या 5 क्या कहता है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिप्रापणीया इत्योत्सुक्यात् परिगणयन गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणः चेतना चेतनेषु। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कालिदास जी। इस श्लोक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस श्लोक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके पूर्व में श्लोक संख्या 4 में कहा गया था कि प्रत्यासन्ने नभसि दैता जीवितालंबनार्थी संदेशार्था स्वकुशलमया हार्यश्यन प्रवृत्ति। कि यहाँ पर जो है क्या यक्ष ने क्या किया था कि मेघ को देखकर यह सोचा था कि क्यों ना मैं तो वर्ष भोग्यण हूँ, किसके द्वारा? भर्तु शापेन, स्वामी के श्राप के द्वारा 1 वर्ष तक का मुझे श्राप मिला हुआ है और उस श्राप में क्या हो गया है, मैं अस्तगमित महिमा वाला हो गया हूँ। मेरी सारी जो है शक्तियाँ जो हैं समाप्त हो गई हैं। जब तक मेरा श्राप प्रभावी रहेगा मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिलेंगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेघ क्या सोचता है कि क्यों ना मैं अपने जीवन का संदेश, अपनी कुशलता का संदेश अपनी पत्नी तक पहुंचाऊं। और पत्नी तक संदेश पहुंचाने के लिए उसे क्या दिखा? मेघ दिखा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेघ को ही संदेश वाहक बना दूं, दूत बना दूं और उसे दूत बना करके अपनी कुशलता का समाचार यक्षिणी तक पहुंचा दूं। तो जब कोई चौथा श्लोक पढ़ेगा तो हर बुद्धिजीवी सोचेगा कि कहाँ मेघ, क्या ऐसा संभव है कि यक्ष जो अपना संदेश पहुँचाए वो अक्षरशः मेघ उसे अक्षरशः उसकी यक्षिणी को पहुँचा दे या बता दे, सुना दे कि आपका जो है यक्ष जो है जीवित है, कुशल है। क्या ऐसा संभव है कि मेघ जो है यक्षिणी को उसका संदेश सुना दे? तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए कालिदास ने क्या श्लोक संख्या 5 लिखी मेघदूतम में और कहा कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघः। कि धूम धुआं, ज्योति अग्नि, सलिल जल, मारुताम वायु, सन्निपातः सम नी पत और घई प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, पत धातु और घई प्रत्यय है। सन्निपातः धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः। कि धूम्र ज्योति यानी अग्नि, सलिल जल और वायु सन्निपातः के मिश्रण से बना हुआ कौन? मेघः। क्वा, कहाँ? कि धुआं, ज्योति, सलिल जल और मारुताम वायु सन्निपातः के मिश्रण से, समनिपत घय के मिश्रण से जो मेघ बना है, मेघः, मेघ बना वह कहाँ? यानी निर्जीव वस्तुओं से मिलकर के क्या मेघ का निर्माण हुआ है? धुएं से, अग्नि से, जल से और वायु से। और पटुकर्णैः प्राणिभिः। पटुकर्णैः मतलब समर्थ। पटु का अर्थ क्या होता है? समर्थ या दक्ष। कहते नहीं कि यह बड़ा पटु है, बड़ा दक्ष है। तो पटुकर्णैः समर्थ या दक्ष, कर्णैः इंद्रियां, कर्णैः इंद्रियां, प्राणी भी तृतीया के बहुवचन है इनमें दोनों में। पटुकर्णैः में भी तृतीया का बहुवचन है और प्राणी भी में भी तृतीया का बहुवचन है। पटुकर्णैः प्राणी भी। पटु क्या? दक्ष, कर्णैः इंद्रियां, दक्ष इंद्रियों वाले या समर्थ इंद्रियों वाले। प्राणी भी मतलब प्राणियों के द्वारा। प्राणी भी तृतीया का बहुवचन है। समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी भी, प्राणियों के द्वारा या प्राणियों से। पटुकर्णैः प्राणी भी। पटुकर्णैः समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी भी, प्राणियों से या प्राणियों के द्वारा। प्रापणीया भेजे जाने वाले। प्रापणीया, प्रा उपसर्ग, अप उपसर्ग, ऋच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। प्रापणीया, प्र उपसर्ग, अप उपसर्ग, ऋच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। प्रापणीया। पटुकर्णैः प्राणी भी, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों से, प्रापणीया भेजे जाने वाले। संदेशार्था, संदेशाः ते एव अर्थाः। दीर्घ संधि है, संदेश अर्थाः, संदेशार्था। और समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। संदेशाः ते एव अर्थाः,
संदेशार्था कि पटुकर्ण है प्राणी भी प्रापणी या संदेशार्था कि समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणी या भेजे जाने वाले संदेशार्था संदेशों के अर्थ क्वा कहाँ। कहने का मतलब यह है कि कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले सजीव इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले कहाँ संदेश के वो अर्थ, और कहाँ निर्जीव वस्तुओं से धूम ज्योति और सलिल मरुताम के संयोग से बने हुए मेघ, यानी कहाँ निर्जीव मेघ और कहाँ सजीव व्यक्ति के द्वारा भेजे जाने वाला संदेश। पटुकर्ण है प्राणी भी का मतलब यक्ष का संबोधन है यहाँ पर। पटुकर्ण है प्राणी भी में यक्ष से संबोधित है। पटुकर्ण है प्राणी भी प्रापणी या पटुकर्ण है दक्ष इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणी या भेजे जाने वाले संदेशार्था संदेश के अर्थ क्वा कहाँ। इति औत्सुक्यात अपरिगणयन गुह्यकम इति औत्सुक्यात अपरिगणयन गुह्यकस्तम ययाचे। इति ऐसा, औत्सुक्यात उत्सुकतावश, उत्सुकता इतनी बढ़ गई है यक्ष की क्या, मेघ को देखकर कि जल्दी से मैं अपना संदेश कह दूं और मेघ मेरा संदेश लेकर के मेरी प्रिया के पास पहुंच जाए। इति औत्सुक्यात ऐसी उत्सुकता में, इति औत्सुक्यात ऐसी उत्सुकता से, इत्योत्सुक्यात यण संधि है, ई के बाद आ रहा है। इति औत्सुक्यात ऐसा उत्सुकता में, यण संधि। इति औत्सुक्यात अपरिगणयन, परिगणयन गणना करना, अपरिगणयन गणना न करना, ऐसा उत्सुकता में गणना न करते हुए, ऐसा उत्सुकतावश गणना न करते हुए कि कहाँ निर्जीव कहाँ मैं सजीव, तो ऐसी उत्सुकता में मतलब जितना उत्सुक है कि इस बात की ये गणना नहीं कर रहा है यक्ष। इति औत्सुक्यात ऐसा उत्सुकतावश गणना न करते हुए, ऐसी गणना न करते हुए, गुह्यका यक्ष, यहाँ पर गुह्यक क्या होता है, गूढ़ बात कहने वाला, गुह्यका, तो यहाँ पर गुह्यक शब्द प्रयुक्त किया गया है यक्ष के लिए। गुह्यका तम ययाचे, तम माने क्या, मेघ, तम माने उससे या मेघ से, ययाचे याचना कर रहा है, उत्सुकतावश ये सब नहीं गणना कर रहा है वो कि कहाँ ये मेघ मेरा संदेश जा करके कहेगा, इस बात को सोच ही नहीं रहा है यक्ष। वो ये देख रहा है कि बस मेघ मेरा संदेश कह ही देगा, ऐसे विश्वास के साथ कह रहा है। इतनी उत्सुकता है उसमें, उसके अंदर अपना संदेश भेजने की। तो इति औत्सुक्यात अपरिगणयन ऐसा उत्सुकता से गणना न करते हुए यक्ष, गुह्यका यक्ष, तम ययाचे उससे क्या कर रहा है, याचना कर रहा है। ययाचे में याच धातु है, या याचे, याच धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है याचे। याच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में, ये याचे। ही क्योंकि कामार्ता प्रकृति कृपणा, कामार्ता प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, कामेन आर्ता, कामार्ता तृतीय तत्पुरुष, कामेन आर्ता तृतीय तत्पुरुष, कामार्ता क्योंकि काम से आतुर, कामेन आर्ता काम से आतुर, ही माने क्योंकि, कामेन आर्ता काम आर्ता काम से आतुर, चेतना चेतनेषु, चेतना अचेतनेषु, दीर्घ संधि, चेतना चेतनेषु, चेतना अचेतनेषु, कामार्ता जो काम से आतुर होते हैं वो चेतना और अचेतन के प्रति, चेतन और अचेतन के प्रति यानी सजीव और निर्जीव के प्रति, चेतन और अचेतन के प्रति जो कामार्ता हैं, जो काम में आतुर हैं, वो चेतन और अचेतन के प्रति प्रकृति कृपणा, प्रकृति से ही कृपण होते हैं, यानी दरिद्र होते हैं या गरीब होते हैं। प्रकृति कृपणा, प्रकृत्या कृपणा, तृतीया विभक्ति है, प्रकृति से कृपण, तृतीया तत्पुरुष होगा क्योंकि विभक्ति इसमें क्या तृतीया लगी हुई है। प्रकृत्या कृपणा, प्रकृति से कृपण, ही माने क्योंकि कामार्ता, कामेनार्ता, कामार्ता जो कामार्ता होते, जो काम में आतुर होते हैं, वो चेतना अचेतनेषु, चेतन और अचेतन के प्रति प्रकृति और प्रकृत्या कृपणा, प्रकृति कृपण होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बार और देख लीजिए कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा, कि धूम ज्योति सलिल और मारुत से वायु के संयोग से बने हुए क्व मेघा, मेघ कहाँ,
और पटुकर्ण है प्राणी भी समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणी या भेजे जाने वाले संदेशार्था संदेश के अर्थ को कहाँ इति औत्सुक्यात इत्योत्सुक्यात ऐसा उत्सुकतावश अपरिगणयन गणना न करते हुए गुह्यक यक्ष तम ययाचे उससे क्या याचना कर रहा है। ही माने क्योंकि कामार्ता जो काम में आतुर होते हैं प्रकृत्या कृपण प्रकृति से ही कृपण होते हैं चेतन और अचेतन के प्रति, या चेतन या अचेतन के प्रति प्रकृति से ही कृपण होते हैं या दरिद्र होते हैं। तो श्लोक संख्या 4 में जो प्रश्न उपजा था तो वहाँ पर उस प्रश्न की पूर्ति कालिदास ने श्लोक संख्या 5 में कर दी है। सन्निपात में क्या है, सम उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, पत धातु है और घय प्रत्यय है, सन्निपात। संदेशार्था में कर्मधारय समास है। पटुकर्ण है प्राणिभी में तृतीया का बहुवचन है। इत्योत्सुक्यात में यड़ संधि है। गुह्यक यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। ययाचे में याच धातु है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है ययाचे। कामार्ता तृतीया तत्पुरुष है। प्रकृति कृपणा तृतीया तत्पुरुष है। चेतना चेतनेषु में द्वंद्व समास है। और धूम ज्योति सलिल मरुताम में भी क्या है, द्वंद्व समास है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।